10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7 आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला सवाल है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब raised directly as the square of the length L of an inch and A is equal to 27 square unit when L is equal to 3 units। सॉल्व करते हैं सवाल को। देखें सवाल में क्या कहता है, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का सरफेस एरिया मींस ए, whereas डायरेक्टली मींस रास्ता, तगय्युर रास्ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल, उसकी लेंथ के स्क्वायर के। देन अब हमने इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं, ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देन ए एंड एल की वैल्यूज पुट करते हैं, ए इज 27 which is equal to k and L 3 का स्क्वायर, then 27 which is equal to k into 9, 9 3 बार 27 होते हैं, then k is equal to 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई k की। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में कहता है कि आपने a फाइंड करना है। क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट जो है a फाइंड करना है, जिसमें L 4 है, L इज इक्वल टू 4। देन देखें अगर हम ये k की वैल्यू को इस जो हमारे पास फार्मूला क्रिएट हुआ है इसमें पुट करते हैं, a इज इक्वल टू k की वैल्यू 3 है, 3l स्क्वायर। देन अब हम a और l की वैल्यू इधर पुट करते हैं। a हमने फाइंड करना है, a एज इट इज आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3l, l का स्क्वायर, l की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 4 का स्क्वायर इज 16। देन 16 क्रॉस 3 इज 16 और ज़रब 3 जो है ये हमारे पास बन जाता है 48। देन ए किसके बराबर हो गया, 48 की। देन नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है कि एल फाइंड करना है जबकि ए की वैल्यू गिवन है। पार्ट नंबर जो 2 है, एल हमने फाइंड करना है और ए बराबर है 12 की। देन इसी को हम इस वैल्यू फार्मूले में पुट करते हैं, तो ए हमारे पास है 12 इज इक्वल टू 3, एल स्क्वायर हमने फाइंड करना, ये सेम आ जाएगा। देन 3 क्रॉस 4 इज 12, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देन टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लेते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। देन एल इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2। लेकिन लेंथ है तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम नेगेटिव को इग्नोर करते हैं, तो एल हमारे पास क्या आ जाएगा, +2। तो फर्स्ट सवाल इसी में हमने यही कुछ ही फाइंड करना था, तो पहला सवाल कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट है द सरफेस एरिया एस। सरफेस एरिया क्या है, एस। सरफेस एरिया एस ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर का, यानी जो स्फेयर का सरफेस एरिया एस है, whereas डायरेक्टली एट द स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी उसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ रेडियस मींस आर का स्क्वायर, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देन अब हमें इसकी अगर प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। देन नेक्स्ट भी कुछ गिवन है, एस इज 16 व्हेन आर इज इक्वल टू 2। एस क्या है, एस की वैल्यू है 16 एंड आर इज इक्वल टू 2, 16 पाई, सॉरी एस क्या है 16 पाई है और आर हमारे पास क्या है 2। इन वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, के की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए 16 पाई इज इक्वल टू के, आर की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, देन 16 पाई विच इज इक्वल टू के 4, 2 स्क्वायर इज 4, देन 4 क्रॉस 4 इज 16, सो के इज इक्वल टू 4 पाई। ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है के की। अब हम इस के की वैल्यू को इस टर्म में पुट करते हैं, 16 पाई विच इज इक्वल टू 4 के इंटू आर स्क्वायर।
सॉरी 4 पाई इज इक्वल टू आर स्केयर। देन अब हमने, सॉरी ये मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है के की वैल्यू, इसको हमने इसमें पुट करना है, इसमें एस में। सो एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर, 4 पाई आर स्केयर, ये हमारे पास वैल्यू है। ये देखो, ये के की वैल्यू 4 पाई है, तो एस इज इक्वल टू के आर स्केयर में हमने ये वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट हमें जो भी फाइंड करना है, जो कुछ भी फाइंड करना है, वो हम इस इक्वेशन में यानी इस टर्म में पुट करेंगे। नेक्स्ट भी कुछ गिवन है, गिवन है कि आपने आर फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, जबकि जो एस है वो है 36 पाई, 36 पाई। अब इस वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, इसमें देखते हैं। एस हमारे पास है 36 पाई विच इज इक्वल टू 4 पाई, आर हमने फाइंड करना है, सेम हो जाएगा आर स्केयर। देन पाई से पाई कैंसिल एंड 4 क्रॉस 9 इज 36, देन 9, so r square is equal to 9, taking the square root on both side, then r is, ये square से square root cancel, so r is equal to plus minus 3। so a radius is a length है, तो length नेगेटिव होती नहीं, इस वजह से हम -3 जो होगा उसको आप इग्नोर कर दें, ये इग्नोर हो जाएगा, बाकी रह जाएगा r इज इक्वल टू 3। तो ये हमने फाइंड करना था, r इज इक्वल टू 3 प्लस का, यही फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इन हुक्स लॉ, हुक लॉ के मुताबिक द फोर्स जो है F, हुक लॉ के मुताबिक जो फोर्स F है, F applied to stretch a spring varies directly as the amount of elongation S, यानी फोर्स जो है वो स्प्रिंग के तनाव यानी जो S है, एलोंगेशन है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कानून के मुताबिक एक स्प्रिंग के में खींचने की जो कुव्वत होती है उसकी मिकदार, यानी वो खींचने की कुव्वत की जो मिकदार है S एलोंगेशन, ये तगय्युर रास्त बनाती है। तो देखें, अब ये हो जाएगा, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं, F इज इक्वल टू के एस। नेक्स्ट हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सो हमारे पास F और S गिवन है। F हमारे पास है 32, F इज इक्वल टू 32 पाउंड, F कितना है 32 पाउंड, एंड S है 16, S 16 है, सॉरी S हमारे पास है 1.5, सॉरी 1.6, S है 1.6, इनमें पुट करते हैं तो K क्या लेती है। F इज 32 विच इज इक्वल टू K, देन S इज 1.6। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, K इज इक्वल टू 32 ओवर 1.6, देन इसका जब इशारे रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये कैंसल, सो 32 क्रॉस 10 ओवर 16, थर्ड बटा जो है वो पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन ये हमारे पास बन जाएगा 16 क्रॉस 2 है 32, देन 20, सो K इज इक्वल टू 20। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, F इज इक्वल टू 20S, F इज इक्वल टू 20S। देन नेक्स्ट भी हमने कुछ फाइंड करना है, गिवन है कि आप फाइंड करें S, क्या करना है हमने S फाइंड करना है, जबकि F की वैल्यू गिवन है, S फाइंड करना है एंड F इज 50 पाउंड, 50 पाउंड, ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। F इज 50 इज इक्वल टू 20S, 0 से 0 कैंसिल, देन S इज इक्वल टू 5 ओवर 2। तो ये हमने फाइंड करना था, S की वैल्यू क्या आ गई 5 ओवर 2, इसको हम लिख सकते हैं 2.5, 2.5 भी से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है F हमने फाइंड करना है, जबकि S है हमारे पास 0.8,
देन ये वैल्यू भी हम इसमें पुट करते हैं, f इज इक्वल टू 20, s इज 0.8, देन इशारे रिमूव करते हैं तो 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, देन 16, f इज इक्वल टू 16। तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली s और f की, तो 16 इज पाउंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंटेंसिटी I ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कहता है कि किसी भी सोर्स से जो लाइट या रोशनी पैदा होती है उसकी जो इंटेंसिटी है I यानी शिद्दत, वो इनवर्सली है स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इट, यानी उसके स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन अब इसके प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं, तो I इज इक्वल टू के ओवर डी स्क्वायर। देन जब हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास कुछ डेटा गिवन है, जो कि I हमारे पास यानी इंटेंसिटी 20 है एंड डिस्टेंस 12 है। इंटेंसिटी 20 है एंड डिस्टेंस इज 12। पुट करते हैं इसमें, 20 इज इक्वल टू के ओवर 12 होल स्क्वायर, देन 20 इज इक्वल टू के ओवर 144, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 20 क्रॉस 144 इज इक्वल टू के, सो के इज इक्वल टू 2880। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, सो I इज इक्वल टू 2880 ओवर डी स्क्वायर, 2880 ओवर डी स्क्वायर। देन अब हमारे पास ये एक फार्मूला बन गया, इसको हम किसी का नाम दे सकते हैं, ए का नाम दे देते हैं। चलिए अब हमने कुछ फाइंड करना है। गिवन क्या है हमारे पास, फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 8 फीट, यानी हमने आई फाइंड करना है, जबकि जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है 8 फीट। देखिए ये जो हमारे पास फार्मूला बन गया था इसमें पुट करते हैं, सो आई इज इक्वल टू इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस रहेगी 2880 ओवर डी, डी हमारे पास 8 है, डिस्टेंस इसका स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2880 ओवर 64। देन जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 45 CP मीन्स कैंडल पावर, यानी इंटेंसिटी, ये जो शिद्दत है रोशनी को उसका यूनिट है कैंडल पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रेशर इन अ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड, यानी किसी भी माया जिस्म है उसमें जो प्रेशर है P, प्रेशर इन अ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज इट लिफ्ट, यानी उसकी जो प्रेशर है वो उसके गहराई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेरीज डायरेक्टली एज अ डेप्थ d। सो प्रोपोर्शनैलिटी को ऐड करते हैं, P इज इक्वल टू के डी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेटा गिवन है, अगर 5 फीट वाले माया के एक हिस्से का तालाब की तह पर दबाव 2.25 पाउंड हो, तो यानी उसका जो डिस्टेंस है d, अगर d उसका हो 5 फीट एंड उस पर जो दबाव है यानी उसका जो प्रेशर है वो है 2.25 पाउंड पर स्क्वायर, यानी ये उस पर क्या है, प्रेशर है। देन हमने K की वैल्यू फाइंड करते हैं, सो इसमें पुट करते हैं, P हमारे पास है 2.25 विच इज इक्वल टू K एंड D इज 5। सो 5 इस पे डिवाइड कर देते हैं, 2.25 ओवर 5 विच इज इक्वल टू K, देन K इज इक्वल टू, जब हम इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो ये 0.45 K की वैल्यू जाती है। अब इस वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, सो P इज इक्वल टू 0.45 D।
देन अब हमारे पास एक के की वैल्यू आ गई, इसको हम एक नाम दे देते हैं ए का, क्योंकि हमारे पास ये एक फार्मूला क्रिएट हो जाता है। देन नेक्स्ट भी कुछ गिवन है, कहते हैं कि डी फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी की क्या कीमत होगी, यानी डी की वैल्यू क्या होगी अगर P इज 9 पाउंड पर स्क्वायर, अगर P 9 हो तो उसकी डेप्थ यानी गहराई कितनी होगी। तो देखते हैं इसी वैल्यू में ये चीज़ें पुट कर देते हैं। P इज 9 इज इक्वल टू 0.45 डी एज इट इज, क्योंकि हमने डिफाइन करना है। देन ये वैल्यू है इधर डिवाइड हो जाएगी, तो 9/0.45 विच इज इक्वल टू डी। देन जब हम इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाती है 20 फीट। ये हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू है। तो ये ही हमने फाइंड करनी थी कि डी की वैल्यू क्या आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें क्या कहता है, लेबर कॉस्ट सी, यानी मजदूरों का जो खर्चा है सी लेबर कॉस्ट, वरेज जॉइंटली यानी तगैर मुश्तरक है, यानी उसमें भी तगैर रास्त ही है। मजदूरों का खर्चा तगैर मुश्तरक है एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन, यानी मजदूरों की तादाद, एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज, यानी उनमें दिनों की जो तादाद है, क्रॉस डी। मजदूरों का खर्चा और मजदूरों की तादाद और दिनों की जो तादाद है उसमें तगैर रास्त है, यानी उनमें तगैर मुश्तरक है। सो सी इज इक्वल टू के एन डी। देन वैल्यूज गिवन है के एन और सी एंड डी की, तो के की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर 800 मजदूरों का 13 दिन का खर्च, यानी हमारे पास डेज कितने आ गए 13, एन कितने हैं मजदूरों की तादाद विच इज 800, एंड खर्चा जो है वो है 2,86,000, सी कितना है 6,000 हो। तो अब हम इसकी के की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या होगा, पुट करते हैं 286,000 which is equal to k, n is 800 and d is 13. So अब हम इसको इस पे डिवाइड करते हैं, then 28,6,000 over 13 into 800 which is equal to k. Then अब हम इसको कैंसिल करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या जवाब आता है। ये 00 से ये 00 कैंसिल, देन ये बचेगा 2860 ओवर 8 3 बार 24, 2 और 8 1 बार और 10, ये हो जाएंगे 104 विच इज इक्वल टू के। अब हमारे पास ये के की वैल्यू आ गई, इसको हम पुट करते हैं इसमें, सी इज इक्वल टू 2860 ओवर 104 एंड डी। नेक्स्ट भी कुछ गिवन है, अगर मजदूरों का 600 मजदूरों का, यानी एन अगर हमारे पास हो जाए 600 और दिन हो जाए 18, तो सी यानी खर्चा कितना होगा। देन सी रिमेन सेम इज इक्वल टू के की वैल्यू ये सेम है 2860 ओवर 104, एन इज क्रॉस 600 क्रॉस 18। तो जब हम इनको कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है 29,7,000। ये खर्चा है उन मज़दूरों का, ये रुपीज़ में लिखना है, ये उन मज़दूरों का खर्चा है। कितने मज़दूरों का, 600 मज़दूरों का 18 दिनों के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़े मैथमेटिकल स्टेप हैं जिससे ये कैंसिल करना है या इनको थोड़ी ज़रब देनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर, यानी एक पिलर है सी,
उसमें का जो बोझ है, पिलर का बोझ, वो c है। whereas एज द फोर्थ पावर ऑफ अ डायमीटर, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर d raised to power 4 and inversely as the square of its length और क्रॉस 1 ओवर एल स्क्वायर, यानी उसका जो इन्वर्सली है वो एल स्क्वायर है। देन इसको के फाइंड करते हैं। सबसे पहले c इज इक्वल टू के डी रेज टू पावर 4 ओवर एल स्क्वायर, डी रेज टू पावर 4 ओवर के एल स्क्वायर। एंड हमारे पास वैल्यूज गिवन है। सतून जिसका डायामीटर चेंज और ऊंचाई 30 फीट है और 63 टन लोड को सहारा देता है। तो देखें, यानी हमारे पास वैल्यूज गिवन हो गई कि सी जो है वो 63 टन है, एल उसकी जो लेंथ है वो है 30 एंड उसका जो डायमीटर है विच इज 6। अब इनको इधर पुट करते हैं। 63 इज इक्वल टू के डी 6 है, 6 रेज टू पावर 4 ओवर 30 रेज टू पावर 2। देन k इज इक्वल टू, अब हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर इसको डिवाइड कर देंगे, तो 63 क्रॉस 30 स्क्वायर ओवर 6 रेज टू पावर 4। देन अब हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई। इस k की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, तो c इज इक्वल टू 63 क्रॉस 30 होल स्क्वायर ओवर 6 रेज टू पावर 4 d रेज टू पावर 4 ओवर l रेज टू पावर स्क्वायर। देन इसमें हमने कुछ और भी गिवन है जो कि फाइंड करना है। तो बताइए, यानी हमने फाइंड करना है, फाइंड एक 4 इंच डायामीटर वाले सतून की ऊंचाई कितनी होगी, यानी उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी। उसका डायमीटर 4 इंच है और उसका जो सी है वो कितना है, 28 टन वजन वो उसको सपोर्ट कर सकता है। देखें, सी हमारे पास गिवन है, सी इज 28 एंड डी इज 4। सो एल हमने फाइंड करना है, यानी उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं। सी इज 28 इज इक्वल टू, ये तो सेम आ जाएगा, क्रॉस 30 होल स्क्वायर ओवर 6 रेज टू पावर 4। सो डी हमारे पास 4 है, तो 4 रेज टू पावर 4 ओवर एल हमने फाइंड करना, तो ये सेम रह जाएगा, एल स्क्वायर। देन अब हम इस वैल्यू को इस साइड पे ले आते हैं, तो 28 क्रॉस, ये इधर तकसीम और इधर हो जाएगा 6 रेज टू पावर 4 ओवर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारा इधर डिवाइड हो जाएगा, 63 क्रॉस 30 रेज टू पावर 2 क्रॉस 4 रेज टू पावर 4। देन अब हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास इधर बच जाता है 1 ओवर एल स्क्वायर। इसको उलट कर दें, इसको उलट करेंगे तो एल स्क्वायर भी उलट हो जाएगा, तो 63 क्रॉस 30 होल स्क्वायर क्रॉस 4 रेज टू पावर 4 ओवर 28 क्रॉस 6 रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर। सो इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 400 विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर। टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन एल इज इक्वल टू 20 फीट। यहाँ पे प्लस माइनस 20 आता है, लेकिन हमने माइनस वाले को इग्नोर कर लेंगे और प्लस वाले को ही लेंगे, क्योंकि लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होती, वो लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। देन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द टाइम टी, यानी जो टाइम टी है, टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर, यानी एक लिफ्ट को उठाने के लिए टाइम टी रिक्वायर है। लिफ्ट अ वेट, यानी उसका जो वेट है, वेज जॉइंटली एज द वेट W एंड लिफ्टिंग डेप्थ D वेज इनवर्सली एज द पावर P ऑफ द मोटर। यानी ये जो टाइम है T, वक्त T का वजन W गहराई D के साथ तगैर रास्त और मोटर की पावर के साथ तगैर माकूस है। यानी टाइम
जो टाइम है उसका तगैर राह यानी डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल जो है वो वेट और गहराई के साथ है, W एंड D, और उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर P के साथ। देन T इज इक्वल टू KWD ओवर P, T इज इक्वल टू KWD ओवर P। देन वैल्यूज पुट करते हैं। अगर वजन यानी इफ वेट 500 पाउंड हो, W कितना हो 500, और उसकी जो डेप्थ है D जो है वो है 30 फीट, एंड उसकी जो पावर है P वो है 4 हॉर्स पावर, एंड टाइम है 25 सेकेंड्स, 25 सेकेंड। देन वैल्यू पुट करते हैं इधर। T is 25 which is equal to K dot W is 50 and 500, D is 30 over P is 4। देन इस क्वेश्चन मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 ओवर 500 क्रॉस 30 विच इज इक्वल टू K। सो 20 से 20 कैंसिल, देन रिमेनिंग इज 1 ओवर 150 विच इज इक्वल टू K। तो K की वैल्यू हमारे पास 150 आ गई, इसको इसमें पुट करते हैं। सो T इज इक्वल टू 1 ओवर 150 WD ओवर P। नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या फाइंड करना है। टाइम हो हमारे पास 40 सेकंड में 8 पाउंड वजन, यानी टाइम है T इज इक्वल टू 40 सेकेंड, वेट इज 800 पाउंड है, और उसकी जो डेप्थ है D वो है 120 फीट, 120 फीट। देन हमने पावर फाइंड करनी है, पावर क्या होगी, तो वैल्यूज पुट करते हैं इधर, देखते हैं क्या सोल्यूशन आता है। T इज 40 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 150 क्रॉस W इज 800 क्रॉस D इज 120 ओवर P हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज आ जाएगा। देन इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 3 5 15 और 3 4 12, देन 5 1 बार 5 5 6 30 और ये 160 बन जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल एंड 4 से 4 कैंसिल, सो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट ऐसे कर लें, ये 4 से 4 रहने देते हैं, 4 भी सेम है और ये भी। देन क्या रह गया, अब ये हो जाएगा 4, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा 4 और 4 विच इज इक्वल टू 1 ओवर P। देन P इज इक्वल टू 1। तो यही हमने फाइंड करना था कि P की वैल्यू क्या आती है, तो P इज 1 हॉर्स पावर। देन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी क्वेश्चन है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द mass m of a body and square of the velocity, यानी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है mass of the body and velocity square of the velocity, mass of the body and square of its velocity। देन हमारे पास गिवन है काइनेटिक एनर्जी इज K, काइनेटिक एनर्जी इज 4320 and mass is 45 and velocity is 24। पुट करते हैं, देखते हैं K की वैल्यू क्या आती है। सबसे पहले तो हम K फॉर्म में ले आते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू KmV स्क्वायर, देन 4320 इज इक्वल टू K m is 45 and 24 होल स्क्वायर। then 4320 is equal to K cross 45 cross 576, 4320 over 45 cross 576 which is equal to K। then अब हमने कुछ और भी फाइंड करना। अच्छा, इस K की वैल्यू को पहले इधर पुट कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू 4320 ओवर 45 क्रॉस 576 mv²। देन अब हमने इसमें कुछ और भी फाइंड करना है। डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 3000 ऑटोमोबाइलिक ट्रैवलिंग 44 फीट सेकेंड। देन तो m हमारे पास जो मैस है वो है 3000 एंड वेलोसिटी कितनी है 44। इधर पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, ये सेम आ जाएगी। सो 4320 ओवर 45 क्रॉस 576 m इज 3000 क्रॉस v इज 45 सो 44 स्क्वायर। देन जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है वो 968,000। देन ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी थी। तो ये चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.7 थी जो कि एंड हुई, और चैप्टर नंबर 3 ही एंड हुआ।